दोस्तों आज हम बात करते हैं उस बीमारी की जिस बीमारी से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिनको ये बीमारी होती है वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका उपाय ढूंढते हैं, उसका सलूशन ढूंढते हैं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ उसी बीमारी की जिस बीमारी का नाम है हर्निया। जी हाँ दोस्तों, हर्निया तो आप जानते होंगे। जिनको नहीं है वो शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन जिनको हर्निया है वो आज मेरी वीडियो जरूर देखें। जिस भी भाइयों को हर्निया की बीमारी होती है वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधा ऑपरेशन की बात कर देता है कि ये ऑपरेट ही होगा, ये बीमारी ऑपरेट ही होगी। तो दोस्तों कैसे हम इस बीमारी को बिना ऑपरेशन के सही करेंगे और क्या ये बीमारी बिना ऑपरेशन के सही हो सकती है, आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोग्रू इन्फॉर्मेटिव चैनल। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे की आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज और इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर्निया से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दे सकें और अगर आपको हर्निया है तो आपको ठीक कर सकें। तो हर्निया एग्जैक्टली है क्या? हर्निया तब होता है जब हमारे पेट के अंदर के कोई भी ऑर्गन, स्पेशली इंटेस्टाइन्स, हमारे बाहर की तरफ प्रेशर देने लगते हैं अंदर की एक लेयर जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं उसको तोड़कर। अगर वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो वो गांठ की तरह बाहर दिखने लगते हैं हमें जांघ में या पेट में, और वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और अनट्रीटेड अगर रहेंगे तो पेनफुल भी हो सकते हैं और वेरी रेयर केसेस में गैंग्रीनस भी हो सकते हैं। तो कितने तरह के हर्नियाज हैं? यूजुअली हम हर्नियाज देखते हैं, मोस्ट कॉमन जो है इंग्वाइनल हर्निया जिसको हम बोलते हैं, वो आपके जांघ के अंदर के हिस्से में दिखता है। आदमियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियाज दोनों, और इनके स्ट्रैंगुलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। फीमोरल हर्नियाज जांघ के बाहरी हिस्से में दिखते हैं और लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होते हैं। अम्बिलिकल हर्नियाज पेट का जहाँ हमारा बेली बटन है, नाभि है, उसमें से निकलते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है क्योंकि बच्चों की जो और नाल होती है या अम्बिलिकल कॉर्ड हम जिसको बोलते हैं, वो कटने के बाद पूरी तरह अगर सील नहीं होता है वो रास्ता, तो अम्बिलिकस में से हर्निया बाहर आ सकता है, यानी अंदर से आंत बाहर झांक सकती है। हाइटस हर्निया भी एक कॉमन हर्निया है जिसमें कि आपका पेट अंदर ही अंदर फेफड़े की तरफ ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम नाम से जो बीच में झिल्ली है आपके फेफड़े और पेट के बीच की, वो कहीं से टूट जाती है। इंसिजनल हर्नियाज भी कॉमन है जिसमें अगर हम आपका कहीं ऑपरेशन करते हैं और उसको सिलने के बाद वहाँ के टाँके अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो वहाँ से आंतें बाहर की तरफ आ सकती हैं। तो इन सभी हर्नियाज में मोस्टली हमें अनफॉर्चुनेटली सर्जरी करके ही ठीक करना पड़ता है। दवाइयों से सिर्फ हाइटस हर्निया जो है उसके सिम्टम्स में आराम आ सकता है। वो दवाइयाँ यूजुअली एंटासिड्स हम देते हैं जिससे कि आपके एसिड की मात्रा कम हो जाती है, आपका पेट कम फूलता है और वो नीचे वापस चला जाता है, और धीरे धीरे वो डायफ्राम जो है, जो आपके फेफड़े और पेट के बीच की झिल्ली है, अगर पेट हमेशा नीचे रहता है तो धीरे धीरे डायफ्राम अपने आप ही रिपेयर हो सकता है। तो हाइटस हर्निया का इलाज काफ़ी पॉसिबल है दवाइयों से, लेकिन बाकी जितने भी हर्निया हैं, इंग्वाइनल, फीमोरल, इंसिजनल, अम्बिलिकल, इन सब के लिए ही सर्जरी करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे और ये साइज़ में बढ़ते जाएंगे तो एक तो दर्द तो होगा ही होगा, और अनफॉर्चुनेटली अगर ये फंस गए चमड़ी और आंतों के बीच में, तो जिसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं, इसमें इनकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो सकती है, इनमें गैंग्रीन भी हो सकता है और तब हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी हम यूजुअली 3 प्रकार की करते हैं। एक तो ओपन सर्जरी जिसको हम हिंदी में कॉमनली हाथ से ऑपरेशन कहते हैं, उसमें एक कट देकर हाथों को वापस अंदर पेट के डाला जाता है और उसके ऊपर सिल दिया जाता है, तो इससे वो आंतें वापस अंदर चली जाती हैं। दूसरा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको हम कॉमन भाषा में दूरबीन से ऑपरेशन कहते हैं। इसमें एक लंबा कट देने की आवश्यकता नहीं है, एक सिंगल एक टाँके वाले कट से भी हम आंतों को वापस पेट के अंदर डाल सकते हैं।
तीसरा एक मैश प्लेसमेंट सर्जरी होता है, जिसमें ये इंश्योर करने के लिए कि वो उस टाँके से वापस आंत बाहर ना आ जाए, हम एक जाली लगा देते हैं वहाँ पर और जाली को सिल देते हैं ताकि आंतें हमेशा बने। दोस्तों, हर्निया का इलाज जब विश्व प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी से पूछा तो उन्होंने जो बताया आप भी ध्यान से सुने। देखिए, हर्निया अगर अभी शुरू हुआ है, कम है बीमारी, तो अच्छा हो सकता है। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अगर इब्तदाई पोजीशन में किसी को हर्निया हो तो धनिया, सौंफ और अलसी, धनिया, सौंफ और अलसी का 100 ग्राम खरीदें। एक चीज़ 100 ग्राम हो तो दूसरी भी तीसरी भी। धनिया, सौंफ और अलसी 100 ग्राम खरीदें और इसको पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच भर के खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला लें और इस पानी से खाएं। दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर मामूली सा है तो इसको फ़ायदा होना मुमकिन है। थैंक यू सुलेमान साहब। तो देखा दोस्तों, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच अलसी का पाउडर दिन में 2 बार पानी और नमक मिलाने के बाद उसको 2 बार लेने से हर्निया में बहुत तेज़ी से आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया हकीम सुलेमान जी ने। और दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं आशीष शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, वो उनको भी एक टाइम में हर्निया हो गया था, अभी कुछ समय पहले। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने सीधा उनको ऑपरेशन बता दिया कि उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर ये जो हर्निया है, ये इसका एकमात्र सलूशन है ऑपरेट, ये ऑपरेशन होगा ही होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखने वाली बात है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। यहाँ पर ये देखने की बात है कि उन्होंने हर्निया को कितनी तेज़ी से अपनी थोड़ी सी मेहनत करके उस हर्निया को हरा दिया। वो कैसे हराया, आइए चलते हैं आशीष भाई के दोस्तों, आइए मिलते हैं अपने आशीष भाई से। जी हाँ, आशीष शर्मा जो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने, आइए सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं। आशीष भाई, ये बताइए कि हमारे दर्शक ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने ये जो हर्निया है, इस हर्निया को किस तरीके से हरा दिया और आपने क्या क्या किया? हर्निया एक ऐसी चीज़ है जो आजकल काफ़ी लोगों में हो रही है और लोग बाग इसका जल्दी से इलाज कराना नहीं चाहते, सोचते हैं कि ये अपने आप सही हो जाएगा या फिर लापरवाही करते हैं, जिस कारण ये चीज़ उस लेवल पे पहुंच जाती है कि फिर आपको ऑपरेट कराना ही पड़ता है। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि आपको ऑपरेशन से बचने के लिए क्या करना है। जी हाँ, मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है। एक्चुअली मेरे को भी हर्निया काफ़ी टाइम से था और लॉकडाउन से पहले मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेट कराने के लिए बोल दिया था। लेकिन मैंने क्या किया कि लॉकडाउन में काफ़ी टाइम था तो मैंने YouTube पे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी वीडियोस मैंने देखे। तो करीब 70-80 वीडियो देखने के बाद मैंने निचोड़ निकाला है। ये देख रहे होंगे आप, ये है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अब मैंने इससे कैसे अपना हर्निया सही कर लिया, केवल इस प्रोडक्ट से मैंने अपना हर्निया सही कर लिया। आप भी अगर चाहेंगे इस प्रोडक्ट से आपका हर्निया सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से ढाई महीने आपको लग जाएगा। अब या तो आप ऑपरेट करा लीजिए, वो कोई नहीं चाहता, ना मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूवर कोई ऑपरेशन कराएं हर्निया को लेकर। तो ये आप अरंडी का तेल देख लीजिए, मार्केट से मेरे ख्याल में ज़्यादा 70-80 रुपये का आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, आपको सोते टाइम हल्का गुनगुना करना है और हाथ पे लेके ऐसे मालिश करनी है आपको जहाँ भी आपको हर्निया है, ठीक है। आपको उसके बाद अगर आपके ऊपर है, नाभि से ऊपर है या नाभि से नीचे, तो पट्टी आती है, गर्म पट्टी अगर आपके यहाँ तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप पट्टी का एक बंडल ले आएंगे, जो नॉर्मल वाइट वाली पट्टी डॉक्टर बांधते हैं चोट पे, वो आपको कस के बांधनी है। कस के क्यों बांधनी, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये हर्निया होता क्यों है। पहले हर्निया जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ती हैं तो हमारी जो नसें हैं वो बाहर की तरफ फोर्स करती हैं निकलने के लिए। उनको अगर एक बार कोई छोटा सा सुराख या कोई आपकी खाल में हल्का सा भी छेद उन्होंने बना लिया तो धीरे कर करके वो आपका बाहर निकल जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अब लास्ट में फिर आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और अपने ऊपर ट्राई किया। मैंने सुबह और शाम, एक्चुअली टाइम काफ़ी था तो सुबह और शाम मैंने इसको लगाना शुरू किया।
20 से 25 दिन बाद मेरे को ये लगने लगा कि शायद मेरा हर्निया काफ़ी हद तक कंट्रोल होने लगा है और अभी ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, मेरा हर्निया लगभग ख़त्म हो चुका है, मुश्किल से 2-4-5% रह गया होगा। तो अब आपको भी ये प्रोडक्ट लेके आना है सुबह और शाम। अगर आप हो सकता है सुबह शाम करिए, नहीं तो आपको कम से कम रात को तो कीजिए। और पट्टी अगर आपको ऊपर नाभि से ऊपर है और नीचे है तो पट्टी काम करेगी। नीचे अगर है, मेरे एक्चुअली नीचे था, तो लंगोट आप शर्म मत कीजिए, इसमें लंगोट लेके आइए। लंगोट लेने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप सपोर्टर ले सकते हैं, पर मैं प्रीफर करूँगा कि आप लंगोट लीजिए। उससे क्या होता है कि आपका जो नसों का गुच्छा है वो आपका अंदर चला गया है, फोर्स आपने दिया उससे वो आपका अंदर चला गया। अब ये तेल पूरी रात आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत बना रहा है, ठीक है। फिर सुबह आप नहा धोए, उसके बाद आपने फिर तेल लगा लिया गुनगुना करके, फिर आपने जो भी सपोर्ट आपको देना है वो दे दिया, फिर ये पूरा काम कर रहा है। तो मांसपेशियां आपकी मुश्किल से ज़्यादा कितना दिन लगेगा? 1.5 से 2 महीना। 2 महीने में अगर आपने इस चीज़ को कर लिया, इसमें है क्या, कोई दिक्कत थोड़ी ना ऐसे करने में। ऑपरेशन अगर आप टाल रहे हैं, आप सोचिए कि ऑपरेशन आप टाल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। मेरा दावा है, मैंने अपने खुद के ऊपर ट्राई किया है, जिसका प्रूफ ये मैं कर सकता हूँ आपको, ये मेरा इस चीज़ का तो देखा दोस्तों, आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से, मेरा जो मकसद था वो आप लोगों को, जो लोग हर्निया से पीड़ित हैं और वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब उनको ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो वो बड़े मायूस हो जाते हैं कि यार कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए या फिर कोई एक ऐसा घरेलू नुस्खा मिल जाए जिस वजह से हम लोग ठीक हो सकें। तो दोस्तों, आज ये मेरी वीडियो बनाने का जो मेन एम था वो सिर्फ ये था कि कैसे आप बिना ऑपरेशन घरेलू नुस्खों से, नॉर्मल घरेलू नुस्खों से, और कैसे उन घरेलू नुस्खों से आप आशीष भाई की तरह बिना ऑपरेशन अपना हर्निया ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में घंटी के आइकन पर भी क्लिक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए भारत माता की जय।